अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर हैं। इमरान खान जब हुकूमत में थे और अपोजिशंस में पीडीएम थी तो आपने देखा होगा कि उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच है, आसिफ अली जरदारी साहब की स्पीच है, शहबाज शरीफ लीडर ऑफ अपोजिशन की स्पीच है कि हुकूमत को हेल्प चाहिए सियासी जमहूरी मामलात पर, मुआशी मामलात पर। तो अपोजिशन इसके बावजूद कि समझती है कि सिलेक्टेड हुकूमत है, लेकिन मुल्क के बेहतरीन मफाद में, अवाम के लिए, मुल्क के लिए वो बातचीत करने को तैयार हैं और इसमें अपनी बेहतरीन सलाहियत, अपने बेहतरीन एडवाइस हुकूमत को देने को तैयार है और जो हुकूमत को हेल्प चाहिए वो देने को तैयार है। क्या ये बातें पार्लियामेंट में आपने सुनी या नहीं सुनी है? ये सारी बातें आपने पार्लियामेंट में सुनी है। मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन इस बात को मैं इसकी तारीफ करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, आपको पता है नवाज शरीफ की हुकूमत को किस तरीके से टैकल की गई और कितने, मतलब मैं शायद उसकी जगह होता तो मैं बहुत ही नेगेटिव होता, लेकिन मैंने देखा कि शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है, आसिफ अली जरदारी का स्टेटमेंट है, मौलाना फजलुर रहमान साहब तक का भी स्टेटमेंट है कि भाई मुल्क के बेहतरीन मफाद में अपोजिशन उस वक्त की हुकूमत इमरान खान के साथ बातचीत करने को तैयार है। अगर वो चाहें तो मईशत पे बैठकर बातचीत की जा सकती है ताकि मुल्क को मुआशी क्राइसिस से निकाला जा सके और ये जो अदम इस्तेहकाम है इसको सेटल किया जा सके। लेकिन आपको पता है कि उस वक्त इमरान खान जब हुकूमत में थे तो उनका स्टेटमेंट क्या था? उनका स्टेटमेंट यह था कि मैं इन चोरों और डाकुओं से किसी सूरत में बात नहीं करूँगा। ये वो चोर और डाकू हैं जिन्होंने मुल्क लूट लिया है, खा लिया है। ये वो चोर और डाकू हैं जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। मैं बिल्कुल इनसे बात नहीं करूंगा, किसी मौजू में बात नहीं करूंगा, किसी चीज़ में नहीं बात करूंगा। मेरे पास बेहतरीन टीम है, 200 अफराद की टीम है मेरे पास जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर देगी। हमें इन चोरों डाकुओं की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बेहतरीन सलाहियत के लोग हमारे पास हैं और हम पाकिस्तान को बेहतरीन तौर पर गवर्नेंस भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। इमरान खान के ये स्टेटमेंट मौजूद है और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी। बहरहाल फिर आपने देखा कि 3 साल 7 महीने में पीटीआई कहां खड़ी हो गई मुआशी तौर पर, गवर्नेंस के मामलात में आपके सामने। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन 2018 की कंपैरिजन जब हम इन 3 साल 7 माह से करते हैं तो बहुत फ़र्क है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे कर्ज हो, रेमिटेंस हो, बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ रेट हो, फॉल। अब ये मौजूदा जो 6 महीने 8 महीने की हुकूमत है इससे अपना कंपैरिजन करते हैं। हालांकि इससे कंपैरिजन फौरी तौर पर नहीं बनता है और फिर आपने जहाँ पे लाके मुल्क को खड़ा किया है वहाँ इतनी जल्दी मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। फिर भी हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने इनको कहा कि हम इनसे, जबकि ये कहते रहे आपसे कि जी हमसे बात कर ले, हम सिलेक्टेड समझते हैं, लेकिन फिर भी मुल्क के बेहतरीन मफाद में अदम एतमाद की तहरीक आती है। इमरान खान को आईनी और कानूनी तौर पर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक हुकूमत को आईनी और कानूनी तौर पर घर भेज दिया जाता है और एक नई हुकूमत आती है जो पीडीएम की होती है। और वो पीडीएम की हुकूमत जब संभालती है तो जाहिर है उनको सामने क्राइसिस है, मुआशी क्राइसिस भी सामने है। इमरान खान ने अदम एतमाद की तहरीक से लेकर आज तक मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया और मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ प्रोपेगेंडा किया बल्कि ऐसे ऑर्डर्स भी जारी किए जिससे पाकिस्तान की इंटरनेशनली मुआशी जो पॉलिसीज़ थी, उनकी जो एग्रीमेंट्स थे, उनके जो ताल्लुकात थे वो ख़राब हों। आपको पता है केपीके के वज़ीर आला से वह शौकत तरीन साहब ने क्या जो उनके थे, आपके शौकत तरीन कह रहा हूँ, हाँ शौकत तरीन साहब जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा था पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर से और क्या आपने क्या कहना है। और मुकम्मल तौर पर ऐसे हालात पैदा करने हैं कि पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट ना मिले और जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे जाए। क्यों? क्योंकि वो इसका बदला उतारना चाहते थे कि उनकी हुकूमत को आईनी और कानूनी तौर पर आपने क्यों गिराया। फौज
इसमें बिल्कुल न्यूट्रल हो गई। तो उसके साथ जो सलूक हुआ है फ़ौज के साथ वो आपने देखा है। फ़ौज के सिपहसालार के साथ जिसकी पता नहीं कितनी इन्होंने एहसान किया इनके ऊपर, 29 नवंबर तक उनके एहसानात हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने इनको जब आईनी तौर पर अपोजिशन इनको गिरा रही थी, जो उसका हक है, जो होता है पाकिस्तान में माजी में भी कई का जो है वो अदम एतमाद की तहरीक आई। वो अलग बात है, ये कभी कामयाब नहीं हो सकी जो पहली दफ़ा कामयाब हुई। दूसरा ये है कि इंडिया में दुनिया में आती है अदम एतमाद की तहरीक, तो इनकी अदम एतमाद की तहरीक एक आइनी तरीके से हुई जिसमें फ़ौज ने अपने आप को आइसोलेट किया, बचाया नहीं। इसका गुस्सा इमरान खान और उनके लीडरों ने फ़ौज के साथ जो कुछ भी किया है वो सब आपके सामने। हुकूमत को उन्होंने क्या कुछ नहीं 3 साल 7 माह में किया, उनको गिरफ्तार किया, उनको प्रेशर दिया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए, पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन अदालतों से सब रिलीफ होते गए। बहरहाल अब हुकूमत इनकी आ गई और आइनी तौर पर आई है, तो इसके बाद इन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पर कि जी मुझे क्यों हटाया गया है, मुल्क की मुआशी हालात को मज़ीद तबाह करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं इमरान खान। उस वक्त से साइफर का केस ले आए, उसके अलावा आर्मी चीफ के मुतनाज़ा बनाए। इन तमाम मामलात ने पाकिस्तान के सियासी अदम, फिर लॉन्ग मार्च, फिर जलसे, फिर जुलूस, धड़ाधड़ एक नहीं 60-70 के करीब। तो जिससे क्या है कि यकीनन एक तरफ मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब थी, एक नई हुकूमत ने आकर टेक ऑफ किया है, उसको सपोर्ट मिलने के बजाय उसको मुआशी तौर पर यहाँ ये सियासी तौर पर इतना डिस्टर्ब किया जा रहा है, और दूसरा मुआशी तौर पर भी उसके लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, सूबों को लड़ाया जा रहा है मरकज़ से, इंटरनेशनली मैसेजेस लिखे जा रहे हैं, ख़त लिखे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें थी जिससे ये साफ जाहिर था कि इमरान खान अपना बदला ले रहे हैं हुकूमत से भी और फ़ौज से भी, अपने निकाले जाने का जो आइनी तौर पर उनको निकाला गया था, और ये बदला दरअसल इनसे नहीं है, मुल्क से, मुल्क के लोगों से। अब बात आई है कि जनाब इमरान खान साहब ने अपने सारे पत्ते शो कर दिए। बड़े बड़े पत्ते थे उनके पास, बकौल साइफर का पत्ता, फिर इसके अलावा लॉन्ग मार्च उन्होंने किया, उसके अलावा उन्होंने आपके पंजाब हुकूमत हासिल की, के उसके बाद उन्होंने आपके कई ऐसे मुतनाज़ा बनाया आर्मी चीफ के मामलात को, फिर लॉन्ग मार्च है, फिर जल्द से फिर लॉन्ग मार्च के बाद दूसरा लॉन्ग मार्च है, फिर उसके बाद मुल्कगीर हड़ताल है, फिर 26 नवंबर है। कहीं भी इनका एक फैक्टर भी कामयाब नहीं हुआ। हुकूमत अपना आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बना रही है और इमरान खान अपने तमाम पत्ते इस्तेमाल करते करते आखिर आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि उसी चोर और डाकू से जिससे इमरान खान साहब बात नहीं करना चाहते थे, ना हुकूमत में रह के ना अपोजिशन में, उसी चोर डाकू से जिससे बात करना वो गुनाह समझते थे, गुनाह कबीरा समझते थे, आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात कर लें और इलेक्शन की डेट दे दें, और हुकूमत उनको कह रही है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होगा। ये है वो तकब्बुर और घुमंड जो तोड़ दिया अल्लाह मियां ने आज इमरान खान का। वो तकब्बुर और घुमंड कि मैं इन चोरों से डाकुओं से बात नहीं करूंगा हुकूमत में, जबकि ये कह रहे हैं कि आप हमारी मुशावरत चाहिए, हमारी सपोर्ट चाहिए, हम हाजिर हैं अपोजिशन, लेकिन इमरान खान लेने को तैयार नहीं। और जब इमरान खान अपोजिशन में आए तो वहां पे भी गोला बारी, चोर डाकू बदमाश पूरी दुनिया में सेमिनार में गए, किसी जगह भी मिले, अमेरिका गए, कहीं भी गए, पूरी इस क़यादत को इन्होंने चोर डाकू डिक्लेयर किया, दुनिया में मशहूर कर दिया और कहा कि इनसे बात बिल्कुल नहीं हो सकती। और आज जब ये तमाम अपने सियासी हिकमत अमली और पत्तों को शो करके नाकामी की तरफ जा चुके हैं, और अब इनका एक वाहिद पत्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं कि मैं असम्बली को डिसॉल्व कर दूंगा, जबकि हुकूमत कह रही है कर दें भाई, कल करने के बजाय आज कर दें। तो इमरान खान साहब के अंदर अपनी इख्तलाफात इतने ज़्यादा पैदा हो गए हैं कि लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं। तो इमरान खान इस मौके पे उन्हीं चोरों और डाकुओं से
जिनसे बात करना वो गुनाह समझते थे, जिनसे मुज़ाकरात करना वो गुनाह समझते थे। अभी मैंने सुना जब ये जो मौजूदा हुकूमत आई थी तो जनाब शहबाज शरीफ ने कई मैसेजेस किए, नहीं बोला उन्होंने मीडिया में कि इमरान खान एज ए अपोजिशन लीडर जमहूरियत और पार्लियामान की मजबूती के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए अगर हमसे बात करना चाहें तो हमारे दरवाजे खुले। लेकिन उस पर भी वो कहते थे कि नो, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं इन चोरों नाकों से। आज आप हुकूमत कह रही है कि जी हमें नहीं बात करना, हमारा सब कुछ गुजर गया बुरा वक्त, अब हम अच्छा वक्त के लिए जा रहे हैं, अब हम इलेक्शन हमारा 2023 में होगा और अगर आपने असम्बली तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। इमरान खान उसी चोर डाकुओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि आप जो हैं मुझसे बातचीत कर लें। इन पीटीआई वालों के पास इसका कोई जवाब है, इमरान के पास इसका जवाब है। इमरान खान तो बहुत बड़े बड़े यू टर्न लेते हैं, इससे तो उम्मीद है। क्या इन यूथियास के पास जवाब है? पूछें यूथियास से, क्या आपको शर्मिंदगी हो रही है कि आपका लीडर जिन चोरों और डाकुओं से बात करना गुनाह कबीरा समझता था, आज इल्तिजा कर रहा है कि बात कर लें, इलेक्शन पे बात कर लें, बैठ जाएं हमारे साथ, बैठ जाएं, और हुकूमत कह रही है सॉरी, एब्सोल्युटली नॉट। कितनी शर्म का मुकाम है। इसी को कहते हैं तकब्बुर और अकड़ का। अल्लाह ताला जब अपना हिसाब करता है तो फिर इस तरीके से गिराता है लोगों को। आज ये गिड़गिड़ा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हुकूमत अब भी वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रही है। अगर इमरान खान होते तो पूरी दुनिया में शोर मचाते कि देखा आपने, इन्होंने हमें चोर का, डाकू का, लुटेरा का, हम पर हर तरह के केसेस बनाए, हमें हर तरीके से पाबंदे सलासल किया, हमारे साथ ये सलूक किया, हमारी हुकूमत को गिराया, मिलकर हमारी हुकूमत को नहीं चलने दिया, फिर गिराया हम पंजाब में, और अब हमसे ये कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करो। मसलन शर्मिंदगी की भी कोई हद होती है। मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई अपनी उस जगह पर पहुँच गई है इमरान खान की हिकमत अमली की बुनियाद पर जहाँ पीटीआई बहुत नीचे चली गई है, और वही रिक्वेस्ट करता है, इल्तिजा करता है इस लेवल पर। ऐसे बकौल उनके चोरों और डाकुओं से जब आप रिक्वेस्ट पे इनसे आ जाएं तो सोचे आप सियासी तौर पर कितने नाकाम हो चुके हो और कितना आप इस वक्त तबाही के दहाने पर मौजूद हो। पीटीआई को आपने कहाँ पहुँचा दिया है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।